रात का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में चमकते चांद और तारे भी किसी अनजाने डर से कांपते हुए दिख रहे थे। धर्मपुर गांव का रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा था। ये गांव बेहद पुराना और रहस्यमयी था, जहां लोग अंधेरा होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। कहते थे कि इस गांव के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां इंसानों का जाना मना है। वहां जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते थे, पर यह बात कितनी सच है यह किसी को नहीं पता था। गांव के लोग भी इस विषय पर बात करने से बचते थे। धर्मपुर में उस रात स्टेशन पर निशा नाम की एक लड़की खड़ी थी। वह 25 साल की थी और शहर से अपने गांव वापस लौट रही थी। निशा एक पढ़ी लिखी और आधुनिक ख्यालों वाली लड़की थी, जिसने इन पुराने विश्वासों और अंधविश्वासों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वह अपनी पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में शहर में रही थी और कई सालों के बाद वह अपने गांव वापस आई थी। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि इस बार का सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। निशा की ट्रेन लेट थी और स्टेशन पर अब कोई और यात्री नहीं बचा था। सर्द हवाओं ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। निशा ने अपनी घड़ी देखी। रात के 10 बज चुके थे। उसे गांव पहुंचने के लिए बस पकड़नी थी, लेकिन उसने सुना था कि गांव की तरफ जाने वाली आखिरी बस 9 बजे ही निकल जाती है। अब उसके पास कोई साधन नहीं बचा था। वह स्टेशन मास्टर के पास गई और उससे पूछा, मुझे धर्मपुर जाना है, कोई और बस या गाड़ी मिलेगी क्या? स्टेशन मास्टर ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उसकी तरफ एक अजीब नजर से देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, अब इस वक्त कोई बस नहीं जाएगी बिटिया। रात बहुत हो चुकी है और धर्मपुर के लिए रात में कोई सवारी नहीं मिलती। निशा ने थोड़ा निराश होकर सोचा कि अब क्या किया जाए। उसे स्टेशन के पास के एक छोटे से लॉज में रात गुजारने का ख्याल आया, लेकिन वह अपने घर पहुंचने के लिए अधीर थी। तभी उसकी नजर स्टेशन के बाहर खड़ी एक पुरानी जर्जर बस पर पड़ी। यह बस बहुत ही अजीब और डरावनी दिख रही थी, जैसे बरसों से चल रही हो और अपनी उम्र पार कर चुकी हो। फिर भी निशा के पास और कोई चारा नहीं था। उसने साहस जुटाया और बस की ओर बढ़ी। बस के ऊपर एक धुंधली प्लेट लटकी हुई थी, जिस पर लिखा था मृत्युदूत। यह नाम पढ़कर निशा के दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, लेकिन उसने उसे झटक दिया और आगे बढ़ गई। उसने बस में झांका तो देखा कि अंदर कुछ लोग पहले से ही बैठे थे। बस का ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी था, जिसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। निशा ने संकोच करते हुए पूछा, ये बस धर्मपुर जाएगी? बुजुर्ग ड्राइवर ने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाया और दरवाजा खोल दिया। निशा ने राहत की सांस ली और बस के अंदर जाकर बैठ गई। बस के अंदर भी माहौल कुछ अजीब था। एक ठंडी बेजान सी हवा बह रही थी। बाकी यात्रियों के चेहरे एकदम शांत और निर्जीव से लग रहे थे। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, कोई बात नहीं कर रहा था। बस एक गहरी खामोशी फैली हुई थी। जैसे ही बस धीरे धीरे चलनी शुरू हुई, निशा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि बस के यात्री एक एक करके गायब हो रहे हैं। उसने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पाया कि जो लोग उसके पास बैठे थे अब वे वहां नहीं थे। क्या हो रहा है? निशा ने खुद से सवाल किया। उसके दिमाग में हलचल मच गई थी। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन अब बस में सिर्फ 2-3 लोग ही बचे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन यह सब कुछ हकीकत जैसा लग रहा था। तभी बस के सामने बैठी एक बूढ़ी औरत ने निशा की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आई हो बच्ची? निशा थोड़ी चौंकी। उसने जवाब दिया, मैं धर्मपुर जा रही हूं। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखा और कहा, यह बस उन लोगों के लिए है जिनका इस दुनिया में अब कोई काम नहीं है। निशा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि यह औरत शायद पागल है। उसने अपनी नजरें खिड़की की ओर कर लीं और बाहर का नजारा देखने लगी। बाहर घना अंधेरा था और सड़कें सुनसान थीं। धीरे धीरे उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी घड़ी में अब समय भी रुकता हुआ दिख रहा था। कुछ समय बाद निशा को महसूस हुआ कि बस की गति बढ़ रही है। यह अजीब बात थी, क्योंकि वह जिस सड़क पर थी वह संकरी और उबड़-खाबड़ थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जा रही थी, निशा को ऐसा लग रहा था कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रही है।
बाहर का नजारा धुंधला हो रहा था और आसपास की चीजें एकदम अलग दिखने लगी थीं। अब बस में सिर्फ निशा और वह बूढ़ी औरत ही बचे थे। निशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फिर से बूढ़ी औरत की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो सीधे निशा की आत्मा को चीर रही थी। तुम इस बस में सवार हो गई हो, अब तुम्हारा कोई वापस लौटने का रास्ता नहीं है, औरत ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ था। निशा को अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां भी जैसे खुद से बंद हो गई थीं। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी जाल में फंस गई है। बस के ड्राइवर ने अचानक बस को रोक दिया। बस अब एक सुनसान वीरान इलाके में खड़ी थी। निशा ने बाहर झांका तो उसे एक पुराना टूटा फूटा कब्रिस्तान नजर आया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि यह कोई आम बस नहीं थी। यह बस उन लोगों के लिए थी जो मर चुके थे या मरने वाले थे। तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है, ड्राइवर ने गहरी डरावनी आवाज में कहा। उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी। निशा का दिल धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बस का दरवाजा अब भी बंद था। अचानक बस के अंदर की लाइटें बुझ गईं और एक अजीब सी खामोशी छा गई। निशा ने महसूस किया कि अब वह एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। निशा की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसे महसूस हुआ कि अब वह जीवित नहीं रही। उसने जब अपनी घड़ी देखी तो उसमें समय रुक चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था और उसे यह समझ आ चुका था कि वह इस बस से कभी वापस नहीं लौटेगी। निशा का शरीर सुन्न हो चुका था और उसका मन पूरी तरह से डर से भर गया था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह अपने दिल की धड़कनों को हर जगह महसूस कर रही थी। हर चीज उसे अब धुंधली और अस्पष्ट लगने लगी थी। उसे लग रहा था कि वह बिल्कुल बेबस और असहाय है, जैसे वह किसी गहरे अंधकारमय कुएं में गिर रही हो जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसने एक बार फिर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। बस का दरवाजा अभी भी बंद था और बस के अंदर एक अजीब ठंडी हवा बह रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये हवा उसकी आत्मा को धीरे धीरे खींच रही हो। ड्राइवर ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी। वह धीरे से बोला, यह बस उन लोगों को ले जाती है जो अपनी अंतिम यात्रा पर होते हैं। यह कोई साधारण बस नहीं है। जो इसमें चढ़ते हैं वे कभी वापस नहीं आते। अब निशा को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वह मौत के दरवाजे पर खड़ी है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं मरने वाली हूं? उसे याद आया कि उसने ऐसी कहानियां कई बार सुनी थीं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद इस तरह की किसी कहानी का हिस्सा बनेगी। वह अपने जीवन के अंतिम पलों को याद करने लगी। उसने अपनी मां, अपने पिता और उन सभी पलों को याद किया जो उसने खुशियों के साथ बिताए थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह खुद को इस अंधकार से बचा पाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। अचानक बस फिर से चलने लगी। बाहर के दृश्य अब और भी अजीब और डरावने हो गए थे। चारों ओर गहरा अंधकार था और कोई भी पहचानने लायक जगह नहीं थी। बस की खिड़की से बाहर झांकने पर ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी अनंत शून्य में तैर रही हो। निशा को लगने लगा कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ देर बाद बस एक अजीब और भयावह जगह पर रुक गई। वहां न कोई रास्ता था, न कोई घर और न ही कोई इंसान। बस चारों ओर भयानक सन्नाटा और अंधकार फैला हुआ था। निशा ने खिड़की से बाहर देखा और उसका शरीर कांप गया। वह जगह एक विशाल कब्रिस्तान जैसी थी, जहां अनगिनत पुरानी और टूटी फूटी कब्रें थीं। ऐसा लग रहा था कि यह जगह समय से परे थी, जहां केवल उन आत्माओं का निवास था जिनकी जिंदगियां अब समाप्त हो चुकी थीं। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, उतर जाओ, तुम्हारा सफर यहीं तक था। निशा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा अब उसके शरीर से अलग हो रही है। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब नहीं चल रहे थे। उसने खुद को खींचते हुए बस से बाहर निकाला। जैसे ही वह बस से बाहर आई, उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास
अब कुछ भी वास्तविक नहीं रह गया है। उसके चारों ओर की दुनिया एक अजीब धुंध में बदल चुकी थी। उसके सामने वे यात्री भी दिखाई देने लगे जो पहले बस में थे, लेकिन अब वे सामान्य इंसान नहीं थे। वे धुंधली आकृतियों में बदल चुके थे जो बिना किसी जीवन के उस जगह पर भटक रही थीं। निशा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह घुटनों के बल गिर गई और उसकी आत्मा में एक गहरा शून्य भर गया। उसने महसूस किया कि अब उसकी कहानी समाप्त हो चुकी है। वह अब बस एक और आत्मा थी जो इस भूतिया दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। जैसे उस बस के अन्य यात्री, बस धीरे धीरे फिर से चलने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। अब निशा उस रहस्यमयी जगह पर अकेली थी जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। अंधेरा घना होता गया और फिर सब कुछ पूरी तरह से खामोशी में डूब गया। निशा का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा और फिर वह भी अंधेरे में गायब हो गई। अब वह बस एक और भटकती आत्मा थी जो उस भूतिया बस के सफर का हिस्सा बन चुकी थी।